व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है? ये आपको अगर नज़र आ रहा है तो क्या लिखा हुआ है? 6। मेरे ख्याल में आपकी आवाज़ आ रही है कि ये 6 लिखा हुआ है, लेकिन मैं अगर इसे पढ़ूं तो ये 9 लिखा हुआ है। बात यह है कि बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मामलात होते हैं और कुछ ऐसी गलतफहमियाँ होती हैं कि जो दोनों तरफ से खड़े हुए मुखालिफिन हक़ पे होते हैं और ठीक कह रहे होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कहा कि ये 6 लिखा हुआ है, आप भी ठीक कह रहे थे, और मैं अपनी तरफ से बैठ के इसे 9 पढ़ रहा था, तो मैं भी इसे ठीक कह रहा था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर हम थोड़ी आपस में बर्दाश्त पैदा करें और मैं आपकी जगह आके देखूं मामलात को, और अगर आप मेरी जगह आके देखें मामलात को, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। मुमकिन है मैं आपकी जगह आकर अगर देखूं तो मुझे मामलात वैसे ही नज़र आने लग पड़े जैसे कि आप देख रहे हैं, और अगर आप मेरी जगह आकर देखें तो आपको भी मामलात और वो चीज़ें वैसे ही नज़र आने शुरू हो जाएंगी जैसे कि मुझे नज़र आ रही थी। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम में वो जो बर्दाश्त है वो ख़त्म हो चुकी है और एक दूसरे के साथ मिल के काम करना जो है वो ख़त्म हो चुका है, और बर्दाश्त अपनी अपनी अना की वजह से हम अपनी अपनी जगहों पे बैठे हुए हैं और जो कह रहे हैं बस उस पर ज़िद बनी हुई हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अफसोस है और बहुत ज़्यादा इस चीज़ का रंज और गम है कि पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा है। बांग्लादेश हमसे बाद में आज़ाद हुआ और आज उसकी जीडीपी देखें और आज उसकी मईशत देखें और आज उसकी तरक्की देखें और वो कहाँ पे है, उसकी एक्सपोर्ट देखें वो कहाँ पे पहुँचा हुआ है। लेकिन आज अगर हम अपने मुल्क को देखें, सिर्फ इन्हीं छोटी छोटी अनाद और एक दूसरे से दुश्मनियों की वजह से जैसे हमने पाकिस्तान इस वतन अजीज़ का जो हाल कर दिया है, यकीन जाने इमरान खान नहीं कोई और अगर कोई अल्लाह का बहुत नेक बंदा भी आ गया ना तो उसे भी कम अज़ कम 10-15 साल लगने हैं। उसे अगर लगातार हुकूमत मिले तो 10-15 साल लगने हैं, तब जाके ये मामला ठीक होंगे। जो हमने इस मुल्क का अपनी ज़ाती अना की वजह से जो हाल कर दिया है, पाकिस्तान के पाकिस्तानियों को हक नहीं है कि वो अपना कोई भी नुमाइंदा चुन सकें। जो कराची में हुआ मेयर के इलेक्शन के, पाकिस्तान के शहरियों ने, कराची के शहरियों ने जिस शख्स पे एतमाद किया, जमात इस्लामी हाफिज साहब पे जिन पे एतमाद किया और जिनको इतने वोट दिए, और साथ पीटीआई के वोट मिला के 193 उनकी नशिस्तें बन रही थी, कोई करीब तरीन नहीं था। 186 चाहिए थी बनने के लिए, मेयर बनने के लिए, जबकि मुखालिफ के पास, पीपल पार्टी के पास तो मेरे ख्याल में 160 नशिस्तें थी, और साथ अगर वो दूसरे मिल जाते तो 173 नशिस्तें मर रही थी। कहाँ 173, कहाँ 193 और 186 चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका इक़्तिदार उसके मज़े, वो अपनी बात मनवा सकता है जिसका इक़्तिदार हो। ये हो रहा है पाकिस्तान में। हमें जमहूरी हक नहीं दिया जा रहा। इमरान खान आज़ादी की बात करता है, हकीकी आज़ादी की बात करता है। आज तो वो आज़ादी भी हमसे सल्ब की जा रही है कि जो इससे पहले हमें मुयस्सर थी, यानी 11 महीने पहले जो हमें आज़ादियाँ मुयस्सर थीं, आज वो आज़ादी भी हमसे छीनी जा रही है। हमें बोलने का हक था वो छीना जा रहा है, हमें वोट का हक था वो छीना जा रहा है, और हम जिस तरीके से इस वतन अजीज़ के लिए हकूक़ तो जो हमारे थे वो तो हमसे छीन लिए गए हैं, हमें दिए नहीं गए हैं, हमें कानून का नहीं पता। असल में इस पाकिस्तान का निसाब चेंज होना चाहिए। जो हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं और जो हम पढ़े हैं और आप पढ़े हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए लोग, वो मुताला पाकिस्तान की इतनी बड़ी बड़ी किताबें हम लोग पढ़ते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, रियाजी और जो मैथ हमें पढ़ाया जाता है। सबसे पहले तो हमें पढ़ाया जाए कि हमारे बुनियादी हकूक़ क्या हैं। एक बच्चे को 8वीं या 6ठी क्लास तक, शुरू से लेके 8वीं या 6ठी क्लास तक तो ये पढ़ाया जाए कि हमारे हकूक़ क्या हैं। एक मुसलमान के या एक मुआशरे में रहने वाले इंसान के हकूक़ क्या होते हैं, पहले तो उसे ये पढ़ाया जाए। जब वो ये पढ़ ले 8वीं 6ठी तक,
اسے بنیادی حقوقوں کے بارے میں پڑھایا جائے. جب وہ پڑھ لے تو پھر اس کو قانون سکھایا جائے کہ اگر اس قانون کی خلاف ورزی کرو گے تو یہ سزا ملے گی، اس قانون کی خلاف ورزی کرو گے تو یہ ایکٹ لگے گا، اس قانون کی خلاف ورزی کرو گے تو یہ ایکٹ لگے گا. اور حکمرانوں کے لیے لازم ہے کہ جو یہ وہ حلف اٹھاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے لیے، اپنی عوام کے لیے اور جو ان کو ووٹ دیتے ہیں ان کے لیے سہولت پیدا کریں، اور وہ حقوق اور وہ بنیادی حقوق اپنے معاشرے کو دیں کہ جو حقوق انہیں پڑھائے گئے ہیں. اگر ایسا نظام، ایسا نصاب آ جائے تو تبھی پاکستان میں ترقی ہو سکتی ہے. ادروائز ہم لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح ہمیں ہانکا جا رہا ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نواز شریف نہیں تو شہباز شریف کو وزیر اعظم مان لو، نہیں تو پھر اگر آپ کو یہ نہیں پسند تو زرداری، نہیں تو بلاول مان لو، بلاول نہیں پسند آپ کو تو آپ پھر مانگ لو جہانگیر ترین بھی ابھی آ رہا ہے. بھائی ہمیں تو خیر یہ پوچھے ہی نہیں جا رہا کہ ہمیں کون پسند ہے کون نہیں پسند، ہم پہ تو مسلط کیا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ پسند کرنا پڑے گا. ہمیں بنیادی جو حق ہے ہمارا احتجاج وہ نہیں، ہمیں الاؤ نہیں ہے کہ ہم اپنی جو ہے پرامن پروٹیسٹ کر سکیں، اور ہمیں اپنی آواز بلند کرنے کا حق نہیں ہے. کون ہم پہ یہ سہولتیں اور جو تنگیاں ہیں لگا رہے ہیں، یہ کون لگا رہے ہیں؟ یہ ہمارے اپنے پاکستانی ہیں، ہمارے اپنے ملک ہیں. افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو یہ پابندیاں لگا رہے ہیں وہ جو ادارے ہیں ان کو چاہیے خدا را ایک مرتبہ عوام کی سائڈ پہ کھڑے ہو کے سوچ لیں. ایک مرتبہ عوام نے پچھلے کئی سالوں سے آپ کی سائڈ پہ کھڑے ہو کے آپ کو پیار کیا، آپ پہ پھول پھینکے، آپ سے محبت کی، لیکن اب ایک مرتبہ عوام کی سائڈ پہ کھڑے ہو کے سوچ لیں. آپ کے پاس اقتدار ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، اس وقت آپ چاہیں تو وہ کام کر سکتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں، آپ چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. پاکستان میں ایک مرتبہ شفاف الیکشن کروا دیں. 75 سال میں اس مظلوم قوم کو، اس مسکین قوم کو 75 سال میں آپ لوگوں نے ایک بھی شاف و شفاف کلین الیکشن نہیں دیا، ایک بھی. خدا کے لیے ایک مرتبہ صاف اور شفاف الیکشن ہمیں دے دیں. خدا کے لیے الیکشن نہیں دے دیں، صاف اور شفاف الیکشن دے دیں. یہ پاکستانی عوام کی آج کی مانگ ہے خدا کے لیے. اور پاکستان جو اقتدار ہے اس کا جو شفٹنگ ہے اقتدار کی، جو منتقلی ہے اقتدار کی، وہ آرام سے اور جمہوری طریقے سے ہونے دیں. بہت شکریہ.